बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी हमने जो है वो पढ़ा थ्योरेटिकली कि शुगर की कितनी टाइप्स होती हैं और उन सब की डिटेल्स पढ़ने के बाद, उनके नाम पढ़ने के बाद अब जो है हम उसी के प्रैक्टिकल के साथ हाज़िर हो गए हैं। अब इस वक्त जो है वो मेरे पास 5 बाउल्स मौजूद हैं और 5 डिफरेंट टाइप की जो है वो हमारे पास शुगर मौजूद हैं और ये तमाम टाइप्स जो हैं ये बेकिंग में यूज़ होती हैं। और ये इंग्रेडिएंट एक है जिसको हम शुगर कहते हैं, उसके मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं और उसकी भी सब टाइप्स हैं जिसके ऊपर हमने आज इनको देख के भी समझना है ताकि हमें ये हमेशा याद रहे और हमें ये पता होगा कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसमें कौन सी शुगर यूज़ होगी। जिस तरतीब से हमने थ्योरी पढ़ी है उसी तरतीब से हम प्रैक्टिकल में भी इन शुगर्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस वक्त मेरे पास जो शुगर है वो है, हम सब के घरों में होती है, हम सबको पता है, ये है मोटे क्रिस्टल वाली शुगर। या आप इसको देख लीजिए, इसका क्रिस्टल जो है वो मोटा है। इस चीनी को आपने जब बेकिंग में यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करना है और इस तरह मोटा क्रिस्टल बेकिंग में क्यों नहीं यूज़ होता। अब हमारे पास ये सवालात हैं। सबसे पहले ये जो इस वक्त आप शुगर देख रहे हैं, इस वक्त ये जो है, आप इसको जब भी किसी बेकिंग आइटम में ऐड करेंगे तो ये बीट होने में बहुत टाइम लेगी, मिक्स होने में बहुत टाइम लेगी, जिसकी वजह से ओवर बीटिंग होगी। जब दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऑयल, बटर, अंडा ओवर बीट हो जाएंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इस शुगर को मेल्ट करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए आप अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को ओवर बीट कर देंगे और उसके बाद आपकी जो रेसिपी होगी, जो बैटर होगा, वो ओवर बीट होने के बाद डेफिनेटली जब वो बेक होगा तो उसका वो टेक्सचर, वो टेस्ट, वो लुक नहीं होगी जो नॉर्मली होती है। इसको यूज़ करने का तरीका है, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप चॉपर या ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करके इसको थोड़ा इसका क्रिस्टल टूट जाता है। जब इसका क्रिस्टल टूट जाएगा तो ये मोटा वाला क्रिस्टल ख़त्म हो जाएगा और ये छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। उस सूरत में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और नॉर्मल इस तरह से शुगर बग़ैर इसको ब्लेंड किए, बग़ैर चॉप किए, बग़ैर पीसे कैरमल हम बनाते हैं, कैरमल क्रंच बनाते हैं, कैरमल क्रंच बनाते हैं, बटर स्कॉच बनाते हैं। कोई भी चीज़ हम बेकिंग के आइटम के, कोई भी लवाजमात, कार्डिमेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए हम जो है वो नॉर्मल शुगर यूज़ करते हैं जो बिल्कुल इसी तरह का क्रिस्टल होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रैनुलेटेड कैस्टर शुगर के ऊपर। कैस्टर शुगर जो है उसका मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल बहुत छोटा होता है, हमने पिक्चर में भी देखा था। अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि इस कैस्टर शुगर का क्रिस्टल देखें किस कदर छोटा क्रिस्टल है। और नॉर्मली आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें यूरोपियन कंट्रीज़ में तो वहाँ पर नॉर्मल शुगर लेने आप जाएँ तो ये वाली वहाँ नॉर्मल शुगर कंसीडर होती है। तो इसका दूसरा नाम क्या था? रिफाइंड शुगर, कैस्टर शुगर, ग्रैनुलेटेड शुगर। तो ये शुगर जो है वो बेसिकली आपके जितने भी केक्स, पेस्ट्रीज़ बनते हैं उनमें आप यूज़ करते हैं। इस चीज़ में लाने के लिए हम इसको ब्लेंड या चॉप करके यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ये 100 रुपये किलो है तो ये 130 रुपये की 300 ग्राम होगी नॉर्मल किसी भी ब्रांड के हवाले से, अगर ब्रांड के ऊपर हम जाएं तो। अब इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं आइसिंग शुगर के ऊपर। अब आइसिंग शुगर मैंने आपको बताया था कि पाउडर फॉर्म में होती है। पाउडर फॉर्म ऐसा कि अगर आप कॉर्नफ्लावर और आइसिंग शुगर को एक साथ रखें तो आप बिल्कुल फ़र्क नहीं कर सकेंगे। ये इतना पाउडर है, इतना पाउडर है कि जब मैं इसको हाथ लगा रही हूँ तो मुझे ज़रा अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि आया ये ऐसी ग्रैनुलेटेड शुगर के साथ बनी हुई है कि ज़रा सा भी मुझे महसूस करने पर भी महसूस नहीं हो रहा कि इसको पाउडर फॉर्म में कैस्टर शुगर से लाया गया है या ग्रैनुलेटेड शुगर से। ये आप घर में बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने इतने तजर्बात किए, मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने। हमने एक दफ़ा ब्लेंड किया, स्टेन किया, उसी स्टेन की हुई को दूसरी दफ़ा स्टेन किया, तीसरी दफ़ा स्टेन किया, लेकिन जब हम इसको यूं करके चेक करते थे तो हमें प्रॉपर जो है वो दाना नज़र आता था कि इसके अंदर दाना है। उसके बाद हमने जो है इस बात पे हम इस नतीजे पे पहुँचे कि बटर क्रीम्स के लिए ख़ास तौर पे आपको मदर चॉइस की आइसिंग शुगर लेनी ही पड़ेगी।
अब हम आ जाते हैं ब्राउन शुगर पे। ब्राउन शुगर मोलासिस का जिक्र हुआ था और फिर जिक्र हुआ था कि उसकी मज़ीद फर्दर 2 टाइप्स हैं। अब उसकी जो 2 टाइप्स थी उसमें एक रिफ़ाइंड था, एक अनरिफाइंड था। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिफ़ाइंड ब्राउन शुगर। तो ये अगर आप देखें तो ये कैस्टर शुगर को मोलासिस के साथ कलर दे के प्रॉपर एक प्रोसीजर से गुजार के तो ये रिफ़ाइंड ब्राउन शुगर बनाई गई है। अगर मैं एक हाथ में कैस्टर शुगर और एक में मोलासिस के साथ रिफ़ाइंड ब्राउन शुगर बनी हुई देखूं, अभी मैं ग्लव्स की वजह से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, लेकिन चूंकि मैंने इंग्रेडिएंट्स को हाथ लगाना था तो मैंने कहा ये चिपक जाते हैं हाथों के साथ, शुगर है। अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों का साइज़ एक है लेकिन दोनों का कलर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कैस्टर शुगर है और ये मोलासिस के साथ कैस्टर शुगर में ऐड होके ये तैयार की गई है। ये रिफ़ाइंड ब्राउन शुगर है, ये कैस्टर शुगर है। अब हम आ जाते हैं अनरिफाइंड ब्राउन शुगर पे। इसको समझना बहुत ही आसान है। वो ये है कि आपका जो शक्कर है, गुड़ है, घर में गांव में होते हैं, आम मार्ट से मिल जाते हैं पैकेट्स, तो ये जो है ये आपकी अनरिफाइंड ब्राउन शक्कर है। आप कोई भी सिनेमन रोल्स बनाते हैं उसकी फिलिंग के लिए आप आप मुख्तलिफ रेजन्स ब्रेड्स बनाते हैं उसके अंदर आप ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। आप कुकीज़ बनाते हैं उसके अंदर रिफ़ाइंड ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। जो आप सिरप बनाते हैं डिफरेंट जिसमें आप हनी ऐड कर देते हैं, आप ये अनरिफाइंड ब्राउन शुगर ऐड कर देते हैं तो वो एक बहुत अच्छा टेस्ट देता है जो भी आपने सोक करने होती हैं चीज़ों को। अब मैंने आपको ये प्रॉपर जो थी वो हमारे पास 4 टाइप्स थी और उसकी 2 सब टाइप्स थी जिसके ऊपर मैंने आपसे ये सारा जो है वो जिक्र कर लिया। अब जो चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ वो बेसिकली है कि ब्रांड कौन सा लिया जाए। आइसिंग शुगर के लिए मैं आपको ब्रांड बताना चाह रही थी कि अगर आपने बटर क्रीम्स बनानी है जो कि हम सीखेंगे इंशाल्लाह, और उन सब चीज़ों के लिए आपने कौन सा ब्रांड लेना है। आइसिंग शुगर के लिए आप अपनी आंखें बंद करके एक ब्रांड ले सकते हैं और वो है मदर चॉइस। मदर चॉइस की ये जो है सुपर फाइन आइसिंग शुगर है और हमने थ्योरी में पढ़ा था कि आइसिंग शुगर का दूसरा नाम कन्फेक्शनर्स शुगर है। तो मैंने आपको कहा था कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो उन्होंने दोनों नामों के साथ इसको लिखा हुआ है। ये 300 ग्राम का पैकेट है, 900 ग्राम का पैकेट भी मिलता है आपको बाज़ार में और 900 ग्राम का पैकेट भी आपको बाज़ार में मिल जाता है। अब आपने जब भी आइसिंग शुगर लेनी है आप आंखें बंद करके मेरी इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि मदर चॉइस ब्रांड की आप आइसिंग शुगर ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी बात बता दूं और वो बात ये है कि आपको कैस्टर शुगर भी मदर चॉइस में मिलेगी, आपको रिफ़ाइंड ब्राउन शुगर भी मदर चॉइस में मिलेगी और ये जो इस वक्त मैंने आपको दिखाई है ये मदर चॉइस की ही रिफ़ाइंड ब्राउन शुगर है। ये जो आइसिंग शुगर आपको दिखाई है ये भी मदर चॉइस की है। ये शक्कर है, ये आपको नॉर्मली केजीज़ का पैकेट मिल जाता है और जो नॉर्मल शुगर है ये भी हम खुली भी ला सकते हैं और पैकेट्स में भी हम मार्ट से ला सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही जो हमने सीखा कि मुख्तलिफ़ टाइप्स की शुगर्स किस तरह से नज़र आती हैं। आप इनको इकट्ठा रख के इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं और आपको आज सीखने को मिला कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ़ शुगर्स का इस्तेमाल जो है वो अपनी बेकिंग में करते हैं। इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन आज हमने ये देखा कि हमने कौन कौन सी शुगर्स जो हैं वो बेकिंग में यूज़ होती हैं। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल हो आप ग्रुप में मुझे लिख सकते हैं लाइव सेशन में या ग्रुप में उसका जवाब दे दूंगी। अगर आपने कोई भी हिचकिचाहट की बात नहीं, अगर आपको कुछ समझ ना आई हो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की क्लास से इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। समीरा रशीद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।